ठीक है। क्या हुआ था पिछली क्लास में अभी तक? प्रोजेक्शन हो चुका होगा, कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट भी हो गया। हाँ, पिछली क्लास में मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ करा दिया था क्रॉस प्रोडक्ट की। अब यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, क्या नाम है आपका? देव। अच्छा, तभी कुछ आपने पढ़ा है फिजिक्स में? फिजिक्स में अभी कुछ पढ़ा है आपने? अच्छा, वेक्टर्स वगैरह भी? हाँ हाँ, क्वांटिटी ही, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम लोग वेक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या होंगे? वेक्टर्स कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन करे, उसके एप्लीकेशन को देखा, जैसे प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके टाइप्स मतलब कि जैसे कि कौन कौन से ऑपरेशन हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ग्राफिकल मेथड भी आपको दिया, एनालिटिकल मेथड भी दिया, सारी चीज़ें दी आपको। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा वेक्टर का प्रोडक्शन, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई हम दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें समझी, वहाँ पे हम लोगों ने डॉट के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? बोलिए, जो पढ़े हैं वो बताएं। आज 10th वाले इसलिए रोके गए थे, रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अब उन लोगों की रिकॉर्डिंग वगैरह बंद हो गई है, अब कल से वो सब वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। हाँ, पहुँचिए वहाँ तक, जवाब वगैरह दीजिए तो ले चले। हाँ, छोटी छोटी रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे थे वो सब, तो कोई मतलब नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन दिया था नॉर्मल सा, वो भी नहीं कर रहे थे। जो किया वो घर गया, जो नहीं किया वो बैठा था। अच्छा, बताइए क्या बताया क्रॉस प्रोडक्ट आपने? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्या बताया था मैंने? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, उनके बीच में जब क्रॉस लेते हैं, यानी कि ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, जब इनका क्रॉस लेते हैं तो आपको एक सी वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? सी वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। और वही जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। तो वो क्या कहलाएगा? डॉट प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर आपके मल्टीप्लाई होके अगर स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके अगर स्केलर क्वांटिटी देंगे तो वो क्या, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा उनका? डॉट। उनका मल्टीप्लिकेशन डॉट में होगा। और आपको कुछ ऐसे वेक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई होके फिर से वेक्टर क्वांटिटी दें, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? क्रॉस में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस में। ठीक है, ये बेसिक बातें जो बताई थी। अच्छा, उसके बाद यूनिट वेक्टर बताया था। अच्छा, उसके बाद यूनिट वेक्टर बताया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? बोलिए। आप परेशान मत होइएगा, ये चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, आपको वीडियोस मिल जाए तो उसके लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक। बोलिए जल्दी से, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर कैसे वेक्टर होंगे? क्या वन हो? वन क्या हो? यूनिट वेक्टर। हर बार तो यूज़ लग रहा है। क्या करूँ, कैमरा को पढ़ाऊँ? कैमरा को पढ़ाऊँ? तो जवाब दीजिए। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, आज का टॉपिक ये। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो होता है आपका ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसका डायरेक्शन
जो मतलब जिस डायरेक्शन में आप निकालना चाहें, ठीक है। यूनिट वेक्टर का आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे आपके पास यहाँ स्पेस में वेक्टर पड़े हुए हैं, ठीक है। आप यूनिट वेक्टर का यूज़ किस लिए करते हैं? आप यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे? डायरेक्शन को बताने के लिए। देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये पूरा स्पेस है, ठीक है, हम पूरे स्पेस को पढ़ेंगे, 11th में काइनेमेटिक्स है, ठीक है। हम इस पूरे स्पेस की बात करते हैं, इस पूरे स्पेस में मैं कहीं ना कहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं अपनी पोजीशन पूछूँ, ये मान लीजिए 0,0,0 है, वो नीचे वाला कोना, ठीक। ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी z एक्सिस। मैं मान लीजिए 3 कदम इधर आया, मैं किधर आया? 3 कदम इधर। तो मेरी जो पोजीशन है वो मैं किसकी मदद से बता सकता हूँ? यूनिट वेक्टर की मदद से। किसकी मदद से? किसकी? यूनिट वेक्टर की मदद से। तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? 3i कैप। x एक्सिस को किस यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे? i कैप से। तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? 3i कैप। अब मैं 2 कदम आगे गया, किस डायरेक्शन में 2 कदम आगे आया? y में। तो 3i कैप प्लस 2j कैप, सही है, प्लस 2j कैप। 1 कदम मैं नीचे उतर गया तो माइनस के कैप, ठीक है। ये ऐसे मैं अपनी स्पेस में कहीं भी मैं अपनी पोजीशन को यूनिट वेक्टर की मदद से दिखा सकता हूँ। स्पेस में 3 ही डायमेंशन होंगे ना, x, y और z। मेरे रिस्पेक्ट में या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए मेरे रिस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन पूछी जाए तो मेरे रिस्पेक्ट में आपकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, ठीक है। तो आप कुछ x में भी होंगे, कुछ y में भी होंगे और कुछ z में भी हैं, तो मैं इनकी पोजीशन बता सकता हूँ, ठीक। तो यूनिट वेक्टर का मेन काम होता है क्या बताना? पढ़ लीजिए, 12th में काम आएगा, पूछने पे सब शांत बैठ जाते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? ये क्या बताता है? डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, ये मैंने बनाया कुछ, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मॉड आई कैप का क्या मतलब है? मॉड आई कैप का क्या मतलब है? मॉड आई कैप का क्या मतलब है? कितना होगा? मॉड आई कितना होगा? 1 होगा। मॉड आई की वैल्यू पहले भी तो लिखाई है। मॉड आई का मतलब ये x डायरेक्शन को शो करेगा। जहाँ भी i लिखा है इसका मतलब x डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक। तो मॉड आई का मतलब क्या है? मॉड मैग्नीट्यूड बताने के काम आता है। क्या बताने के? मैग्नीट्यूड बताने के। मॉड j कैप ये कितना होगा? और मॉड k कैप ये भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। ये बेसिक बात जो हम लोगों ने पढ़ रखी थी, ठीक। लेकिन मुझे आज जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जब मैं यूनिट वेक्टर का क्रॉस करूंगा, क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर का क्रॉस, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। डॉट करते थे तो कुछ मिलता था, आई डॉट आई यानी कि आई का आई पे प्रोजेक्शन। डॉट का मतलब होता है लेंथ। वो मुझे जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लेंथ निकालते हैं, ठीक है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बताया था? एरिया मिलता है। क्या मिलता है? और एरिया क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? कितने लोग कह रहे हैं स्केलर? 1 2। आप वेक्टर। मैंने क्या बताया था? एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। बताने के बाद भी एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा, 12th में प्रूफ मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक। एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी आपने एक लेंथ ये थी, दूसरी लेंथ ये, जब भी आपने एरिया निकाला आपको क्या मिला? एक वेक्टर मिला, ठीक। अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आई डॉट आई, अगर मैं आई डॉट आई, आपको थोड़ा रिवाइज भी करा देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ठीक। अगर मैं आई डॉट आई की बात करूँगा, आई डॉट आई मेरे पास कितना होगा? आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है? हाँ, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है आपने? नहीं। अच्छा, एक वेक्टर है ए, 2 तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, या तो डॉट के थ्रू होगा या क्रॉस के थ्रू होगा। जब ये मल्टीप्लाई होता है इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी और इनके बीच का कॉस थीटा। क्लियर है? इनके बीच का कॉस थीटा, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कोई नहीं बोलेगा सिवाय आपके। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? बोलिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? अच्छा, यानी कि ए डॉट और ए वो दोनों बराबर हैं, क्या होगा? और आप कह रहे हैं कि मैं कैमरे को ना पढ़ाऊँ, बताइए। ये और साइन थीटा, साथ में एन कैप। एन कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर के अलॉन्ग, ठीक है। अभी सारी चीज़ें फील कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, फील कराऊंगा अभी, ठीक। थोड़ा सा बस इंतजार करिए।
आई डॉट आई, आई डॉट आई का मतलब एक्स एक्सिस में आई, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर। अगर मैंने इसको इधर रख दिया तो ये मेरा आई कैप बन गया, ये दूसरा यूनिट वेक्टर, इसको फिर से मैंने यहाँ पे रख दिया, क्या बन गया आई कैप। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्शन इस पे, ये इसकी लंबाई कितनी होगी 1 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है एक मैग्नीट्यूड का, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे रखा, इसी के ऊपर मैंने आई डॉट आई का मतलब है, अगर आई डॉट जे होता तो कुछ ऐसे बनता, अरे हाँ या ना बोलो, ऐसे ही बनता ना। ठीक, आई डॉट आई का मतलब है आई के ऊपर आई, आई के ऊपर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल बोलो बोलो बोलो, जीरो, कितना हो जाएगा 0। तो आई डॉट आई अगर मुझे निकालना तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मॉड आई, अरे हाँ या ना बोलो, यहां से भी मॉड, साथ में कॉस, कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना 0, दोनों के बीच का एंगल, तो आई ये भी 1, ये भी 1 और कॉस 0 भी, तो आई डॉट आई कितना आया। इसी तरीके से जे डॉट कितना आएगा, और के डॉट के कितना आएगा 1। ठीक है, अगर मैं ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसको भी मिटा दूंगा, ठीक, ये पढ़ाया है मैंने पहले भी, आई डॉट जे की बात करता हूँ कि आई डॉट जे। ठीक, आप पुराने लेक्चर्स देखिएगा तो आपको फील आएगा कि यूनिट वेक्टर क्या है, कहाँ पे इसकी इमेज पड़ रही है, कहाँ से रोशनी आ रही है, यानी कि लाइट आ रही है। ठीक, एक आई है दूसरा जे है, मान लेते हैं ये मेरा आई, अरे हाँ ना बोलो, ये वाला, अरे ये वाला आई, तो ये वाला जे हो जाएगा। ठीक, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90, यानी कि दो वेक्टर का जब मैं डॉट लूंगा, दो यूनिट वेक्टर का डॉट लूंगा और जब दोनों अलग अलग होंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज, ऑलवेज, सभी को आया, यहां से आई डॉट के कितना, सभी लोग, आवाज नहीं आई, आया कि नहीं आया, पक्का। ठीक, ये बेसिक चीज होगी। जब मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, सेम नंबर का डॉट सेम से लूंगा, या कि जब यूनिट वेक्टर सेम का डॉट लेंगे, जब दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट लेंगे तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज, आवाज नहीं आई, कितना 1, और उनका अगर दो अलग अलग होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 0। ये बात समझ गए, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसी के जस्ट बगल क्रॉस लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये 1 है आपके पास, चलिए क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मतलब है आई क्रॉस आई, अरे आई का आई से क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस आई का मतलब क्या है मॉड आई, अरे हाँ ना बोलो, यहां से भी सभी लोग, यहां से भी साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल साइन 0, कितना हो जाएगा साइन 0, और 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, साइन 0 कितना होता है, हाँ कितना होता है, क्या हाँ कर रहे हैं, ध्यान से सुना करिए मेरी बात, साइन 0 तो कितना आएगा, कितना आएगा 0। अगर जे क्रॉस जे करता हूं, जे क्रॉस जे तो कितना आएगा, और के क्रॉस के भी आया कि नहीं आया सभी लोग, अरे हाँ ना बोलो। ठीक, अब सुनिए, जब मैं आई का क्रॉस करूंगा जे के साथ तो कितना आएगा, आई का क्रॉस करूंगा जे के साथ तो कितना आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। क्यों, मॉड आई मॉड जे साइन 90, गुड, किसने कहा, अब ठीक, या हाँ यहां से कितना हो गया 1, ये भी 1 और ये कितना हो गया, साथ में एन कैप क्या होता है उस वाले में, सुनिए इसमें कोई आपको यूनिट वेक्टर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है दो नंबर का, वो ऑलवेज क्या देगा, बोलो क्या देगा, स्केलर देगा, क्या देगा स्केलर। लेकिन जब भी क्रॉस करेंगे तो ऑलवेज क्या देगा, वेक्टर। नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्या देगा ऑलवेज वेक्टर देगा। अगर ऑलवेज वेक्टर देगा तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर की मुझे जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन दिखाने के लिए। वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है ना 1, डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक, तो 1 एन कैप, और एन कैप जो होता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या बोलेंगे, तेज से बोलिए, क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग दी परपेंडिकुलर एक्सिस। ये x है, ये y, कौन सा कौन सा, ये, तो जो एन कैप आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। किससे परपेंडिकुलर, x से भी, अरे हाँ ना बोलो, y से भी, आया समझ में।
तो जब मैं आई क्रॉस जे करूँगा यूनिट वेक्टर तो मुझे कौन सा कैप मिलेगा? तो बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ मेरा क्या है? जे है ना, तो जे को क्या लिखते हैं? के कैप। क्या लिखते हैं? तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आया? या डायरेक्टली लिख दें के कैप। तो आई क्रॉस जे का वेक्टर क्या आएगा? के कैप। लेकिन अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो कितना आएगा? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अब साइन 90 रह गया, साइन माइनस 90 हो जाएगा। माइनस होगा साइन 90, यानी कि ये कितना आएगा? माइनस के। कितना आएगा? माइनस के। आई जे, फिर जे के। अब इसी को आसान तरीका बताता हूँ। जे के, जे के का कितना आएगा? जे और के। अब सुनिएगा, मेरे साथ साथ करिएगा, ठीक है। इसको करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का। किसका यूज़ करेंगे? हाँ, फिजिक्स में जो पढ़े थे, हाँ वैसा ही। किसका यूज़ करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अंगूठा है, ऐसे समझाने के लिए सब करना पड़ता है। चलिए राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। ये अंगूठा है, ये आपका ऐसे अंगूठा है, ठीक। कैसे है? ऐसे। अच्छा, समझ रहे हैं ना? ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी मुझे यूज़ करना होगा तो मैं किसको यूज़ करूँगा? राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करेंगे, ठीक। अपने हाथों को ऐसे खोलेंगे। कैसे? ऐसे हाथों को खोलेंगे और क्या कहेंगे? हर हर महादेव, ठीक है। चलिए, हाथों को ऐसे खोलेंगे और जिधर से जिधर जाना है, आई से जे जाना है। कहाँ से जाना है? आई से जे जाना है। तो आई पे रख देंगे, हाथ रख देंगे। किधर की तरफ मोड़ेंगे उंगलियां? जे की तरफ। सभी का हाथ उठेगा किधर की तरफ? आई पे रखेंगे। किधर जाना है? जे पे। तो आई से जे। अंगूठा किधर? अंगूठा ध्यान से देखिए, अंगूठा किधर? बाहर की तरफ। क्या है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे? अरे पलट ना जाऊं मैं। किससे? के कैप से। तो समझ आया, आई क्रॉस जे क्या आएगा? के कैप। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद मैं जे से आई आया। अब कहाँ से कहाँ जाऊंगा? जे से आई। हाथ किसके तरफ? जे की तरफ। जाना किधर है? एक्स की तरफ। अंगूठा किधर? अंगूठा किधर? अंदर। अगर अंगूठा अंदर होगा तो प्लस के, तो अंदर क्या होगा? आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, जे क्रॉस के। जे और के। ये जे, ये के। जे क्रॉस के किधर आएगा? ये जे, ये के। इधर से रख के इधर घुमाएंगे। किधर डायरेक्शन? अरे बोलो कौन सी? पक्का? कौन सा आएगा? सभी लोग। तो के क्रॉस जे क्या होगा? अरे हाँ ना बोलो। नहीं आया, ठीक। उसके बाद आई जे, जे आई, जे के। और अब कौन सा बचा? आई के। कौन सा बचा? आई क्रॉस के। क्या बचा? आई क्रॉस के। आई और के, ठीक है। यानी कि ऐसे रखेंगे और किधर की तरफ? बाहर की तरफ। मुझे कौन सा चाहिए? जे हो गया ना, आई और जे, और ये हो गया ना मेरे पास। जे रखा, के की तरफ हो गया, ठीक। अब कहाँ रखना है? आई पे, और जाना है जे की तरफ। आई, ठीक है। तो जे बाहर ऐसे है ना? नहीं, बाप रे, ये रुक जाइएगा। आई के ऐसे समझिएगा, फील करिएगा, ठीक है। कोई अलग नहीं है। एक्स वाई जेड, इसको बाहर लिखता हूँ तब आपको देखने में आसानी रहेगी। अभी क्या किया? आई क्रॉस जे किया तो के आया, ठीक है। फिर जे क्रॉस क्या किया? आई किया तो माइनस के आया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने किया जे क्रॉस के, यानी कि जे कौन सा? ये। और के कौन सा? ये। अरे जे ये, के बाहर, तो इधर से इधर आएंगे, ये बनेगा ना। तो जे क्रॉस के आई आया और के क्रॉस जे माइनस आई आया, ठीक। अच्छा, अब क्या है? आई क्रॉस जे, यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा। आई ये है, अरे आई ये है, और क्या है मेरे पास? ये बाहर वाला के है। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा?
मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। कैसे कैसे रखूँगा हाथ? अंदर नहीं, के यूज़ हो गया, आई यूज़ हो गया, यानी कि जे डायरेक्शन में जाएगा ना, जे ही तो बच रहा है। यानी कि मेरा हाथ कैसे घूमेगा? यानी कि पहले मेरा हाथ जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा। अगर मुझे आई से जे जाना है तो मैं जाऊँगा कैसे? मैं ऐसे जाऊँगा। अरे ये आप फील कर पा रहे कि नहीं? ऐसे, जे बाहर निकला है, एक्स ये है, ऐसे ही तो जाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही जाऊँगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा ये आपके पास? ये कौन सा आएगा? माइनस जे कैप, और के क्रॉस आई करेंगे तो कौन सा आएगा? प्लस जे कैप। ठीक, अंगूठा रख के बस घुमाना है। ठीक है, आप फील करेंगे तो आपसे बनेगा। नोट करिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से आइएगा तो नोट। बुक वाला। कौन बुक वाला? कहाँ है? अच्छा, फटाफट नोट करिए जल्दी से। नोट्स कंप्लीट हुआ आपका परी? अच्छा, पीछे जो है कल तो नाम नहीं लिखूंगा, पुराना जो है उसको पीछे लिखूंगा, नहीं तो ये तो अलग छूट जाएगा, लिख ही नहीं पाऊंगा। जो बनाना है वो सिर्फ ये बनाना है, राइट हैंड रूल यूज़ करना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई जे के इनके बीच ये बनाने के बाद उधर वो लिखिएगा। तो यूनिट वेक्टर का आपको समझ आया क्यों यूज़ पड़ता है? स्पेस में कहीं भी किसी भी जगह आपको बताना है, आप यूनिट वेक्टर की मदद से उसको बता सकते हैं। ठीक, आप उसको किसकी मदद से? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल, यही वाला फिर से बता दें, है ना? ठीक है, एक बार नोट कर लिए सभी लोग, जल्दी से नोट कर लिए। कोई इतना संकोच नहीं करना है, नहीं आया पूछिए। ठीक है ना, सब ऐसे ही हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक, सब ऐसे ही है ना? कोई नहीं, मैं सारे तरफ इशारा कर रहा हूँ। बात हुई थी क्या? नहीं, किससे बात हुई थी क्या? स्कूल से कितने बजे खाली होते हैं तुम? 1:40। अच्छा, देखिए हो सकेगा कल ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बुलाऊंगा। वो भी थोड़ा उसको समझने दीजिए, लेकिन वो जिम नहीं जाता, बात ही है। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा जैसा होगा यहाँ पे, मैं बताऊंगा। ठीक, जैसा डिसाइड होगा मैं बता दूंगा। हाँ नहीं, अभी फिर जाऊंगा, सुबह से ढूंढ ही तो रहा हूँ सुबह से। अच्छा, मैं तो अभी उधर छतनाक पे देख के आया। छतनाक आपके पास है ना? आसान हो जाएगा इसके लिए। हाँ, आप छतनाक से हैं क्या? अच्छा, तो छतनाक में एक देखा है, देखिए अब अगर वो हाँ करते हैं तो ठीक है। अरे बस आज रात तक का ही समय है, आज रात तक का, कल दोपहर तक का, मतलब कि कल 12 बजे तक का समय है। मैं यहाँ से 2-3 महीने से शिफ्ट करना चाह रहा था, तो अब समय आ चुका है। चलिए बताऊँ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो बताया सब भूल जाइए, पहली चीज़। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मुझे क्या देगा? एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्या देगा? एक वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी। सभी बोलो क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी देगा। अच्छा ठीक है, अब सुनिएगा, अब मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं कैसे करूँगा? मैं थंब रूल से यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा? थंब रूल से यूज़ करूँगा। कौन ईजी था? अच्छा हाँ, तो ठीक है, उसको यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तो बहुत चीज़ें हैं, सुनिए मेरे पास 3 हैं, ठीक है, कैसे फंसाऊंगा इसको, ये x, ये y और ये z दिख रहा है। अब मेरे हाथ के मूवमेंट को समझिएगा, ये x एक्सिस, बोलो हाँ या ना, ये z, x का मतलब कौन सा कैप, i कैप, y मतलब, अतुल बोलिए, z मतलब, सबसे पहले मुझे क्रॉस निकालना है, क्रॉस किसका और किसका निकालना है, i और, इधर ये i और इधर ये, ध्यान से देखिए, इधर j, बहुत ध्यान से देखिए, मैच करिएगा, इधर ये i और ये, मैं i पे ऐसे हाथ रख दूंगा और किसके तरफ अपने उंगलियों को मोड़ूंगा, j की तरफ, किसके तरफ, i से j जाना है ना, i क्रॉस j का मतलब i से j, तो i से जब मैं j जाऊंगा तो उंगलियों को किधर मोड़ूंगा, i से, ये ऐसे मुड़ेगा तो अंगूठा मेरा किधर रहेगा, बाहर की तरफ, कौन सा है, कौन सा कैप है बाहर की तरफ, जेड एक्सिस, यानी कि, समझ आया, जेड एक्सिस मतलब कि के कैप। और अगर जे क्रॉस आई करता हूँ, जे पे हाथ रखूंगा, कहाँ हाथ रखूंगा, ऐसे हाथ रखूंगा ना, ये ऐसे ही तो इसके बराबर हाथ खुलेगा, और कहाँ जाना है, आई पे, तो उंगलियां किधर की तरफ मुड़ेंगी, आई की तरफ, अंगूठा किधर की तरफ, अंदर, बाहर के कैप है तो अंदर माइनस, आया कि नहीं आया, ठीक, ये 2 हो गया, जे क्रॉस के, ये जे, ये और ये वाला के, तो जे क्रॉस के है ना, तो मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, जे से जाऊँगा के, अरे जे ये और के बाहर, उंगलियां किधर की तरफ मुड़ेंगी, जे पे रखूँगा, के की तरफ मोड़ूंगा, अरे हाँ ना बोलो, तो अंगूठा किधर की तरफ, अरे माइनस वाई का, आई की तरफ है ना, अंगूठा मेरा आई की तरफ, ठीक। अब कहाँ जाना है, के से जे जाना है, के, ये जे, के से जे, ऐसे ही तो जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ना, ये जे, के से जे ऐसे जाऊंगा तो अंगूठा किधर, समझ गए, इधर प्लस आई तो इधर माइनस आई, ठीक। उसके बाद आई से के, आई और के, अगर आई से के जाना है, अंगूठा ऐसे तो घुमा नहीं सकता, जिधर की तरफ रखा है, आई से के जाना है तो आई की तरफ हाथ फैला देना है, और किधर जाना है, के की तरफ जाना है, तो के की तरफ जाने के लिए मुझे अपना अंगूठा कैसा रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये आई की तरफ खुला है ना मेरा हाथ, के उंगली किधर की तरफ बंद होगी, के की तरफ, तो अंगूठा किधर जा रहा है, प्लस ऊपर क्या था, नीचे क्या होगा, माइनस जे, वही आया है, ठीक। और जब के से आई जाऊंगा, के से आई, ये मेरा के, ये मेरा आई, ठीक, तो के से आई जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ मेरा कैसे घूमेगा, ये के है, ये आई, यानी कि मुझे अपना पाम ऐसे रखना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये के और आई उधर है, तो के से आई किधर की तरफ आया, ऊपर क्या होगा, आया, सभी लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। उफ, क्या नहीं समझ आया क्या अभी भी, समझ, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जो डाउट रहे वो पूछिए, है ना, और कभी इस बात के लिए संकोच मत करिएगा कि मुझे ये नहीं आता है, मैं हूँ, ठीक है, ये हो गया नोट। अब सुनिए, डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकाल रहा था, तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता थी, कैच करिए इसे, एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसा करिए, एक ऑब्जेक्ट वो है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है, सही है, हाँ ना बोलो, मान लेता हूँ ए वेक्टर, मान लेता हूँ बी वेक्टर, अगर मुझे इसका डॉट निकालना है, तो मैं ए डॉट बी लिखूंगा, ए डॉट बी का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से लाइट आ रही है, इसकी ये जो लंबाई है ना, इसकी परछाई कितनी बड़ी इस पर पड़ेगी, वो मुझे ए डॉट बी देगा, ठीक। यहाँ से अगर मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ, ये इधर रहेगा, यहाँ से हाथ मैंने घुमाया यहाँ तक, जो एरिया इसने कवर किया वो मुझे क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट देगा, क्या देगा, क्रॉस प्रोडक्ट देगा। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एरिया, बोलो बोलो बोलो, एरिया। और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, लेंथ, क्या देता है, लेंथ। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाने जा रहा था कि कोई भी पोजीशन है, ठीक है, मैं स्पेस में कुछ भी निकाल सकता हूँ, इसकी कोई पोजीशन होगी, ये मेरा मान लेते हैं क्या है, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हाँ ना बोलो, इसकी पोजीशन मैं बता रहा हूँ, उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स आई कैप, वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, वाई जे कैप और ऊपर जेड के कैप, उसकी पोजीशन पता चल गई ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, इसका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक।
तो मुझे पोजीशन पता चल गई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पोजीशन पता चल गई, तो इनके बीच में कितना एरिया बनेगा मैं निकाल सकता हूँ किसकी मदद से, ए क्रॉस बी से। बचपन में एरिया पढ़ते थे ना, वो एरिया नहीं होता था, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता था, लेकिन वहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। ठीक, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या देगा, एरिया देगा। क्या देगा, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक, अब सुनिएगा, इसको हटाता हूँ। अब मैं 2 वेक्टर जनरल वेक्टर लेता हूँ। ठीक, कैसे करना है और क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आप 12th में पढ़ेंगे, अगर मैथ्स होंगे किससे हैं, मैथ ही हैं, तब बढ़िया। ठीक है, और जो बायो से हैं वो बस इस तरीके को फॉलो कर लें जैसे मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ होती है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आती है, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो ये देखिए, मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर, अरे इधर बताओ, एक वेक्टर ए वेक्टर की मैं पोजीशन लिख सकता हूँ, स्पेस में कोई भी चीज़ है मैं उसकी पोजीशन लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। पहले दुनिया में समझा दूँ, ये एक्स वाई जेड है। ठीक है, पोजीशन कैसे लिखता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट ए पे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, मान लेते हैं 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ से यहाँ देखना है कि कितनी दूरी पे है, आप इसको वेक्टर की मदद से कैसे बनाएंगे। ए में कितना है, 2 है, यानी कि पहले आप, अगर आपको इस पॉइंट पे जाना है तो पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले आपको 2 यूनिट आई डायरेक्शन में जाना है, उसके बाद 3 यूनिट जे डायरेक्शन में और 5 यूनिट के डायरेक्शन। तो कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है तो आप उसका पोजीशन बता सकते हैं। अगर मुझे इस पंखे का पोजीशन बताना है तो मैं वेक्टर्स की मदद से बता सकता हूँ कि नहीं। इस पंखे तक मुझे जाना है तो मैं पहले आई आऊँगा, फिर जे जाऊँगा, फिर के, तो इसकी पोजीशन पता चल गई ना मुझे। तो उसी तरीके से मेरे पास एक वेक्टर ए दिया है जिसकी पोजीशन है A1 आई कैप, कितनी है, A1 प्लस A2 जे कैप और प्लस A3, अरे बोलो, A3 के कैप। बी वेक्टर है मेरे पास, इसका मतलब समझ गए ना, स्पेस में कहीं ABC कॉमा पॉइंट है, उस पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचना है तो मैं A जाऊंगा, फिर A1 जाऊंगा, फिर A2 जाऊंगा, फिर कितना जाऊंगा, A3। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 आया। ठीक, ये है मेरे पास। अच्छा, ए वेक्टर है मेरे पास, बी वेक्टर है, मुझे इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये सेम ऐसा ही है, ये ए वेक्टर मान लीजिए ये पोजीशन, ये बी वेक्टर हो गया मान लेते हैं मेरा कुछ यहाँ पे। ठीक है, 9, 10, 11 एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये ए वेक्टर यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, ए है, यहाँ से यहाँ की बी। अगर मैं इनको क्रॉस करूँगा तो क्या ये इनसे रिलेटेड जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या करना है, आप ऐसे बनाएंगे, कैसे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई जे, क्या लिखेंगे, आई जे के। ठीक है, 12th में पहुंचेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, ये इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, मैट्रिसेस से बनते हैं, इसकी वैल्यू आती है। ठीक, अभी के लिए क्या जानना, आई जे के लिख देना है आपको जब भी क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस का यूज अभी पूरे 11th में, पूरे 12th में। ठीक, अभी मैं बेसिस पढ़ा रहा हूँ, मैंने 11th का कुछ भी इन लोगों को नहीं पढ़ाया है, सिर्फ मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी तक, 1 महीने हो गए। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, वो सब भी पढ़ाना है। अब यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है, A1, जे का A2 और के का, इसका कितना है, B1, B2 और B3। ठीक है, एक काम करना है, प्लस माइनस प्लस, बस इतना काम करके छोड़ देना है। क्या करना है, प्लस माइनस प्लस। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है ये सॉल्व कैसी होती है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले आपको क्या देखना रहता है, आई कैप। क्या लेना रहेगा, आई कैप। ठीक है, आई कैप को उठा लीजिए, प्लस के साथ है ना। अब आई के इधर वाले को भूल जाइए, क्या लिखा है, और आई के इधर वाले को भूल जाइए। डायगनली देखिए, ऐसे और ऐसे, कैसे देखेंगे, ऐसे और ऐसे। तो A2 इंटू B3, आप इसी को क्लास 9th में कहते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वही है, वो डिटर्मिनेंट से ही बनता है। ठीक, जो पढ़ के आए सब वो, ये कुछ अलग नहीं है, बस आपको जानकारी अभी नहीं है। ठीक, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप पढ़े थे यहीं से आया था। ये A2 इंटू B3, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, माइनस B2 इंटू, ये आई कैप हो गया, फिर क्या है, माइनस जे कैप। अब जे वाले को भूल जाना है, यानी कि इधर का ये चुक गया और इधर का ये चुक गया। अब क्या बचा, A1 B3 माइनस B1 A3, क्या हो गया, A1 माइनस B1 A3। ठीक है, ऐसे और ऐसे चलेगा। ठीक, लास्ट क्या बचा है मेरे पास, बोलिए, प्लस के कैप में किसको किसको छोड़ेंगे, इसको और इसको और
क्या बचेगा यहाँ से बोलिए? A1 B2 A1 आया कि नहीं, माइनस B1, ये जो आंसर आएगा मुझे क्या मिल जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक। और एक्चुअली में ये जो आता है क्या होता है? एरिया होता है। अच्छा 10th में आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, आपने एक ही वाला मेथड देखा होगा। कोऑर्डिनेट के ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते थे, x1, y1, x2, x3, ये पढ़ा है। फिर आपने ट्रायंगल निकालने के लिए ये पढ़ा होगा x1, x2, 1, y1, y2, 1, ऐसे कर देते थे, मल्टीप्लाई कर करके आंसर आ जाता था। क्या है? डिटर्मिनेंट ही है सब, ठीक। मैं तो क्लास 10th में पिछले साल डिटर्मिनेंट पढ़ाया था। तो जहाँ देखिए, अब आपने नहीं पढ़ा है मुझसे, तो बाकी ये सारी चीज़ें 10th के बच्चों को बहुत अच्छे से पता हैं। अच्छा जो AP वगैरह जैसे अभी 10th में पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों को 11th की बुक में आपके जो क्वेश्चन हैं AP वगैरह के, वो सब लगवा दिया मैंने उन लोगों को, ठीक। आप लोग को थोड़ा स्टैंडर्ड लगवाएंगे और क्या, आप लोग को और है सीक्वेंस सीरीज़ है, टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, VN मेथड है, बहुत सारी चीज़ें, जितना आप कहेंगे उतना बताऊँगा, ठीक। उसमें कभी नहीं है, नोट करिए। ज़्यादा ही मिलेगा, कम कुछ नहीं दूंगा, ठीक। ईमानदारी से एक काम करिए, पुराने वीडियोस देखिए और रिवाइज करना शुरू करिए, वरना मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जैसे काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूँगा, जिसको आप मोशन इन 1D कहते हैं, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। जब स्टार्ट करूँगा तब की बात कर रहा हूँ, ठीक। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दूँ, क्योंकि इसका पूरा 11th 12th यूज़ है। ये सब जो पढ़ा रहा हूँ सब पूरे 11th 12th में भरा पड़ा है। हाँ, मैथ्स में जैसे बेसिक पढ़ाया था वो पूरे 11th 12th में भरा पड़ा है, ठीक। वैसे फिजिक्स में भी बेसिक पढ़ा है, ये पूरे 11th 12th में मिलेगा। डॉट क्रॉस हर जगह मिलेगा। अरे अभी काइनेमेटिक्स से पहुँचेंगे तो देखिए तुरंत काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, सब में यूज़ है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है रोटेशन में। कहाँ पे? रोटेशन मैंने सुना है बच्चे भागते हैं बड़ा इस टॉपिक से, कि रोटेशन चैप्टर है, इससे बच्चे बड़ा भागते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फील नहीं कर पाते। मैं फील कराते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक। इसलिए मैं आपको फील कराते हुए पढ़ा रहा हूँ कि क्या आप कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। अनिकेत आएगा 10 से ना, हाँ बात हुई है क्या? 7 तक। कहाँ? दिल्ली गया है ना? ये हो गया तो आगे चलें। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। देखिए मुझे ये नहीं पता कि पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है, मैं वो नहीं पूछूंगा। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूँगा, आपने अभी जो पढ़ा है वो आप करेंगे, अभी मेरे सामने करेंगे, ठीक। आपसे बनने लगेगा अभी अगले क्वेश्चन से ही। हटाऊँ इसको? इधर वाला तो हटा दें। एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन ए वेक्टर मेरे पास गिवन है 2i + 3j + 4k। बी वेक्टर मेरे पास गिवन है -i + 2j - k कैप। आप मुझे बताइए a क्रॉस b। एक मैं करता हूँ, अगला वाला आप करेंगे, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में मेरे हैंड के मूवमेंट को हमेशा कॉपी करने की कोशिश करिएगा। हाँ हाँ लिखिए। नहीं लिखे क्या? हाँ हाँ लिखिए। ये A1 A3 J का गायब कर दीजिए, क्या बचा? A1 B3 कौन सा है ये? J का ना माइनस में है, यानी कि B1 A3 ये B है, B ये B है, ठीक है। B1 A3 चलिए इसको करें। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बोलिए क्या बनाऊंगा? डिटर्मिनेंट। फिर क्या लिखूंगा? आई कैप, फिर सभी लोग, हाँ ना, ये और ये सभी लोग। बहुत बढ़िया। आप सुनिए क्या करना है। आई का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे या -1, यहाँ पे, सही है। सबसे पहले किसको उठाएंगे? उसके बाद आई वाले को गायब कर देंगे। जे को क्यों उठाएंगे? आई को उठाएंगे, आई वाले को गायब कर दिए। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? -। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू, अरे मेरी बात सुनिए, ये इंटू माइनस ये इंटू 3 इंटू -1 कितना? -3 कितना? और 4 2 जा 4 2
ये 3 -3 और यहाँ से -8, तो -3 और कितना हो गया -8, ठीक है। अब माइनस जे क्या लिखना है, माइनस ये जे वाले में बोलिए, जे वाले को गायब कर दे, जे वाले को, यहाँ 2 × 1 कितना होगा, बोलो कितना, और यहाँ से कितना होगा -4, -2 फिर माइनस करेंगे 1 × -4 को, तो माइनस माइनस नहीं समझे, ये इंटू क्या मिलेगा -2 मिलेगा, फिर हम एक माइनस लगाते हैं, फिर ये इंटू ये करते हैं, तो 4 × 1 कितना होगा -4, 4 × 1, फिर कौन सा कैप, अरे कौन सा कैप, के कैप, फिर के कैप, क्या कर रहे हैं आप, नशे में है क्या, इधर ध्यान दीजिए, ठीक, 7 चल रहा है क्या अभी, तभी चलिए ध्यान दीजिए, के वाले को लेंगे तो के वाले को छोड़ देंगे, जब ले के वाले को, ठीक है मैं नहीं ले रहा, ठीक है, के वाले को लेंगे तो के इधर और इधर वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, के वाले को लेंगे तो इसके इधर और इधर वाले को, यानी कि इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, इनको रो और कॉलम कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या बचेगा, ये इंटू ये, यानी कि, और यहाँ से -3 यानी कि +3 हो जाए, ठीक। सॉल्व करके बताइए जल्दी से, -11 आई कैप, ये कितना होगा, जल्दी बोलिए कितना होगा, -2 जे कैप, है ना, अरे +4 -2 यानी कि +2 और माइनस मल्टीप्लाई होकर -2, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4 + 3 7, तो कितना हो गया 7 के कैप, आया कि नहीं आया, ठीक। एक करेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए, अगला देते हैं। देखिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, आप एक बार अगर मूवमेंट देख लेंगे हाथ का तो आप समझ जाएंगे, ठीक। हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक को लेके एक को गायब करना है। चलिए, अदुल वीडियो चल रही है, नोट करिए। देखिए मैं थोड़ा हवा लेने इधर आता हूँ, मुझे हटाया मत करिए। बस वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, समझ तो जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट को समझ गए थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है परी, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए A1I यही चीज़ लिखा है, अगर इसका मुझे डॉट निकालना होता है तो कितना आंसर होता, कोई नहीं बोलेगा, डायरेक्ट इसका आंसर बताइए। अगर डॉट निकालना होता, मैंने डायरेक्ट भी निकालना बताया है, कितना होता, कितना आएगा डॉट, चलिए तो आप बताइए कितना आएगा इसका, A डॉट B कितना आएगा, A × B निकाला हम लोगों ने, A डॉट B कितना आएगा, हाँ 0, I का 2 × -1 कितना, 3 × 2 = 4 और यहाँ -1 -4, यहाँ पे -2 कितना हो गया -6 और यहाँ से 6, यानी कितना आया 0। गुड, ऐसे किया था ना। चल अगला क्वेश्चन, P वेक्टर है मेरे पास, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, P × Q निकालिए और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। क्लास के बच्चे पसंद कर दिए, मतलब वो आते हैं जैसे आप कैमरा देख रहे हो वैसे तो अपना छापते, बच्चे छापते कल आज, क्यों समझाते नहीं है क्या, अच्छा आते सिर्फ लिखाते हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चे पसंद करती है पर अब वो तो पढ़ा
नहीं रहे तो आपको सबका समझ रिलेशन पता कर दिया है। हाँ कुछ नहीं समझ में आया रिलेशन करता हूँ मैं जब बोल रहा था तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे थे। रिलेशन नहीं समझ आया? रिलेशन का इसीलिए तो आपके आपको देख पढ़ा रहे तो हमारा दोनों ही है। तो इसीलिए तो कह रहा रिवाइज करके आइए। 10th वालों को तो बोर्ड मैंने कर दिया, अब वो सब इसी वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, उनका सिलेबस अब 3 महीने में ख़त्म करके बगल करूँगा। जब सीरियस नहीं है तो क्या ही करा जाए, मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ उन लोगों के लिए। पढ़ाने को तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देता, जहाँ वेक्टर का यूज़ पड़ता है एक बार बता देता, जहाँ डॉट का यूज़ पड़ता फिर बता देता। तो ऐसे नहीं समझते आप। एफर्ट आप करिए तो मैं आपको बहुत अगले लेवल तक ले जाऊंगा। एफर्ट तो आप करिए अपने तरफ से, ये सब अंदर खटाखट आपको बता देना चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। तो बिना सॉल्व करे कैसे करेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं, बिना सॉल्व करे कैसे करेंगे। करिए इसको, मैं 1 मिनट आ गया पानी पी के। आ गया? अरे वो सब बच्चे कहाँ गए जो आए थे, वो 5-6 ठो? अच्छा, आए थे इंक्वायरी करने, क्लास में तो बैठना चाहिए था उन लोगों को कम से कम। हाँ अच्छा, मामा के यहाँ पढ़ाई करेगा? अच्छा, नहीं आपने कहा फीस को लेकर डाउट था तो मैंने तो क्लियर कर दिया था कि वो जो आप बताए थे वो लोग गलत फीस समझ लिए थे। अच्छा वो आप आए हैं कैसे पहले? अच्छा 3 लोग थे, 2 बार आए हैं, 3 लोग थे, मतलब एक बार आप 3 लोग आए थे, एक बार और 3 लोग। मुझे लगता है पहले बैठे तो कम से कम। अरे आएगा सर, अभी तक तो आ जाना चाहिए आंसर को। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा समझ रहे सर, आदत नहीं पड़ी तो। क्या बड़ा क्वेश्चन है ये? पी वेक्टर क्या लिखा है आपके पास? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8, आंसर बताइए। क्यू वेक्टर क्या है मेरे पास? -20 कितना आया? सर मेरा आई आया 228। 228। अच्छा और बोलिए और ठीक, चलिए अब यहाँ पे बस इसी को पुट करना था। यहाँ पे मेरे पास क्या है? i j और k प्लस माइनस प्लस, इधर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस, वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ 2 -27, 4 -9 और 8 3। मुझे बताइएगा क्या क्या होगा। i को जब मैं लूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? इधर वाले को सब गायब, ये 12, हाँ ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस और कितना हो जाएगा? 9 8 या 72 यानी कि -72 होगा। अरे हाँ ना बोलो, कितना होगा? -72। इधर देखिए आप सभी लोग, इधर देखें, कोई लिखेगा नहीं। ये कितना होगा? -72। फिर माइनस जे वाले को, किसको लेंगे? माइनस जे वाले को, इधर ध्यान लगाइए, जे वाले को लेंगे, इसको गायब करेंगे और इसको गायब करेंगे, क्या बचा? 2 × कितना?
और माइनस लगाएंगे, -27 इंटू 8 यानी कि 6 माइनस -27 इंटू 8। हाँ ना बोलो, ठीक 216 आएगा, ठीक है ठीक है, उसको लिख देते हैं। और फिर प्लस के कैप वाले में क्या आएगा, ये छोड़ा क्या बचा 18 -18 और यहाँ से क्या बचेगा -4 इंटू 20 -27, 4 इंटू -27 है ना, ये इंटू ये, ठीक बस हाथ ऐसे चलेगा। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास उस प्लस में कितना होगा 84 आई कैप, यहाँ से 27 8 कितना होगा 27 8, हाँ और 6 से माइनस करेंगे तो -210, अरे ये 6 होगा ना, कहाँ पे माइनस होगा, एक मिनट, जे वाले को लिया है ये इंटू ये 6 माइनस 8 इंटू ये -27, तो एक माइनस और होगा। अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, यही होगा ना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू, कहाँ पे बोली यहाँ पे तो 3 तो है, ओ बढ़िया गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक। आई वाले को लिए चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब ये -12 होगा और क्या हो जाएगा यहाँ से -12 और प्लस 72 यानी कि कितना आएगा अब -12 प्लस 72 यानी कि 60 आएगा, कितना आएगा समझ आया, कितना आ जाएगा 60 आई कैप। अच्छा अब दूसरा वाला जे वाले को लिया, इसको और इसको छोड़ा, -6 यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 और प्लस ये, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे, और एक जवाब दीजिए 27 इंटू 8 270 -54 है ना, ये 6 ये 1 216 सही तो है, 216 और यहाँ से 216 आपने कहा और 210 आपने कहा, आपने पूरा सॉल्व करके कहा, तो -210 जे कैप, ठीक दोनों अपनी अपनी जगह सही। और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 27 इंटू 4 हाँ 108 और -18 कितना होगा करके बताइए जल्दी से, 90 प्लस 90 के कैलकुलेशन सही करते हैं ना आप लोग, ठीक चलिए नोट कर लीजिए, ये हो गया अपनी, ठीक है हाँ यहाँ -3 का स्क्वायर है, अगर यहाँ -3 का होल स्क्वायर होता तब +9 होता, ये 3 का स्क्वायर आगे माइनस लगा है, ठीक तो हाँ नहीं उससे मतलब नहीं, हाँ किसको डाउट था, अब क्लियर है, ठीक गुड। अगर -3 का होल स्क्वायर होता तो -3 का होल स्क्वायर मतलब माइनस माइनस 2 पर मल्टीप्लाई हो गया, वो प्लस हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ करिए इसको, ठीक और पहले आंसर करने की कोशिश करिएगा और सही आंसर करने की कोशिश करिएगा, जिसको मैं कहता हूँ पहला आंसर और सही आंसर यानी कि सा, ठीक है 10th में मैं यही लिखता हूँ, अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं यही लिखता हूँ क्या पासा, यानी कि पहला आंसर और जो जिस बच्चे ने इस चीज़ पे कमांड पाली वो फिर आप उसके अंदर देखिए बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक ये ऐसे मजाक में मैंने एक दिन वर्ड बना दिया था, लेकिन इसको जब मैंने इसको गहराई से समझा कि जो बच्चा पहला आंसर देता है और सही आंसर देता है वो एक्यूरेट होता है, और दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट भी उसका बहुत क्लियर होता है, ठीक इसलिए कहता हूँ पहला आंसर करने की कोशिश करिए सबसे पहले और सबसे सही आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए, यानी कि आपको स्पीड भी बनानी है और एक्यूरेसी भी, बात ध्यान से सुनिए, स्पीड भी बनानी है और एक्यूरेसी भी, बोर्ड यही मांगती है, ठीक और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यही मांगता है, तो मैं लिखता हूँ ज़रा, हाँ अब हो जा रहे हैं ना, अब तो मैथ में मेरे जुड़े भी हैं तो आपको और चीज़ें बताता रहता हूँ। चलिए बायो वाले कुछ बताते ही नहीं हमको, पता नहीं क्या पढ़ते हैं सब, थोड़ा बहुत बताएंगे तो हमको भी आइडिया रहेगा ना। किडनी उडनी पढ़ ली है, किडनी हाँ मेढक, इंसान छोड़ के मेढक के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छा आप लोग क्या पढ़े हैं स्कूल में अभी तक, क्या
सेट्स। अच्छा एनिमल किंगडम पढ़। रिलेशन फंक्शन आज उनका दिमाग करेगा तो रिलेशन फंक्शन दोनों पढ़ा दी, कुछ नहीं समझ आया। ये ट्रिग्नोमेट्री। हाँ आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए? पढ़ा रहे कोई समझ नहीं पा रहे। आने दीजिए मुझे, आने दीजिए ट्रिग्नोमेट्री पे। अभी आप से 10th में बच्चे, अच्छा 10th में बच्चों ने आदत बना ली है कि पढ़े रहेंगे। पढ़ लिया या सब पढ़ लिया, आया कुछ नहीं, अपने से बोलेंगे आया कुछ नहीं, तो फिर स्कूल में यही हाल है। आता कुछ, तो फिर मुझे इसीलिए समय लेके पढ़ाना पड़ता है। चलिए ध्यान से देखिए, लेकिन अब उन लोगों में वो मज़ा नहीं रह गया। नहीं सर, अगर नोट्स अगर आप अगर अच्छे से रखे हैं मतलब पूरा है। मेरे नोट्स तो इसलिए तो मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। क्या सर? मेरे नोट्स इसलिए तो कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, बना लीजिए। मैं नहीं कहता सब मेरे नोट्स से आएंगे, ऐसा कभी मैंने नहीं कहा। हाँ ये है कि कॉन्सेप्ट सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक। अब आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में क्या करना है। सुनिए अगला क्वेश्चन, एक्स, यार ख़त्म हो गया क्या, एक्स आई, ये दिख रहा है ना अतुल, इसमें ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स आई प्लस एक्स जे माइनस एक्स के 2y प्लस 2j माइनस 11k ए क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू है मेरे पास वो है अच्छा वैल्यू भी दी है क्या इसकी? रुकिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, रुके रहिए। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोग के लिए। बता तो लेंगे, ठीक है। इसको कर देता हूँ, इसको कर लीजिए ज़रा, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। एक्स वाई जेड 8i प्लस 11j प्लस 22k। चलिए ए क्रॉस बी आपके पास ये दिया है, आप मुझे x कॉमा वाई कॉमा जेड बताइए। x कॉमा वाई कॉमा जेड फटाफट बताइए जल्दी। x कॉमा वाई कॉमा जेड कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करना वही है, परेशान नहीं होना, करना वही है, करिए। अच्छा वैल्यू दे दिए। हाँ वैल्यू नहीं दी है इस पर। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको बतानी है। मेरे आँख में शायद बाल चला गया है। पहला आंसर और सही आंसर, अच्छा एक जानकारी मुझे चाहिए, जैसे व्हाट्सएप पे एक सिंगल टिक का क्या मतलब होता है। मान लीजिए मैसेज भेजा गया, सिंगल टिक है, सिंगल टिक का मतलब नेट ऑफ है, ठीक है। और मतलब सिंगल टिक है मतलब आपका मैसेज चला गया है लेकिन वो देखा नहीं है, या तो ऑनलाइन है receive अच्छा सिंगल टिक मतलब मैसेज चला गया, तो डबल टिक मतलब क्या है। पर देखा नहीं है। ओह और अच्छा, ऐसे होते हैं ना, मतलब बस बात है ऐसे देखते हैं वो देखते नहीं है, दिखा रहते हैं। अच्छा तो सिंगल टिक बना रहता है। डबल जब ब्लू हो जाता है तब देखे रहते हैं सीधा। हाँ ब्लू में डबल। अच्छा मान लीजिए मेरा नेट ऑन है, एक मैसेज आया मेरे पास और मैंने देखा, टू से बोला, लेकिन मैंने उसको खोल के नहीं देखा, तो वो आपके में सिंगल टिक ही दिखाएगा। अरे अभी तो आपने कहा सिंगल रहेगा। अगर आप नेट बंद है तब वो एक लोग हाँ एक लोग बताइए। जैसे मतलब आप मैसेज भेजें, हाँ। आपका मैसेज चला गया, हाँ उसका नेट ऑफ है तो वो बस सिंगल टिक रहेगा। ठीक, और अगर आपका नेट ऑन है, हाँ वो मैसेज रिसीव किया है तो डबल टिक रहेगा। हाँ अगर उसने सीन किया है तो ब्लू टिक रहेगा। ब्लू, हाँ ऐसे। अच्छा ठीक। ऐसा तो नहीं ब्लॉक है ब्लॉग में भी तो सिंगल टिक रहता है ना, गूगल पे तो मैंने यही पढ़ा, ब्लॉग में सिंगल टिक रहता है। तक आ गया उसका ये एक साल ऐसा इनमें क्या कर सब लोग सीन देख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन में एक्स एक्स कहाँ, एक्स वाई जेड आएगा ना, क्या सर? एक्स वाई जेड आएगा, एक्स 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 कहाँ से ला रहे हैं आप। अच्छा वो आई भी रखी है, आइए समझ जा बदले सर अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो यही खड़ा हूँ। ये भी क्वेश्चन बदला तो हाँ पहले एक्स था तभी मेरा सब गलत हो गया आपने। अरे आपने भी वही किया है। सर आपने पहले में बोला मैं लग हम तो गया। काफ़ी देर से यहाँ आगे पीछे कर रहे हैं।
हम यहाँ खड़े थे और यहाँ खड़े खड़े वहाँ क्वेश्चन बदल दिए। चलिए अब आराम से कर- मैं तो व्हाट्सएप के बारे में पूछ रहा था, आप लोगों ने बताया इल्ज़ाम लगा दिए। बोला सबसे पहला आंसर तो सही आंसर। ठीक। हम सही करके निकाल रहे थे तो आपने क्या कर दिया? क्वेश्चन वही है, आंसर देखिए क्या दे रहे हैं आप। आप गलत लिखे थे क्वेश्चन। ना, अपना कैमरा देखा है जो हुआ है। वो तो मैं डिलीट करके डालूंगा वीडियो। अपना करिए, बगल वाले को मत दिखाइए, क्या पता वो कॉपी पेस्ट कर दे। ओह, कोई से कुछ काम चल नहीं रहा है। XYZ निकाला है सर? हाँ और क्या, XYZ की वैल्यू ही बतानी है। मैं आपको कह रहा था, उसको नहीं कह रहा। तो मैं इसका देख लूँगा। हाँ देख पहले अपने करते थे इसका, ठीक? मिल जाएगी इसको जल्दी से बताइए। अगली क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन में ज़रूर रहिएगा। एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पे है, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ लगा, जहाँ जहाँ मुझे वेक्टर मल्टीप्लाई करके स्केलर चाहिए था, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ लगेगा वो बताऊँगा। किसी का आंसर आया? सर आपने गलत कर दिया, हमारा है कोई नहीं, अभी तक किसी का आया नहीं है, आप करते रहिए। अभी मुझे चाहिए पहला आंसर और सही आंसर। प्रियंका कॉपी दिखाइए। सही करिए ना इसको, जब आई जे के है तो यहाँ पे आई जे के लिखिए, XYZ लिखिए, XYZ की जगह। कुछ हार तो नहीं है इसमें, बस XYZ की वैल्यू बतानी है। आप देखें क्या कर रहे हैं, दिखाइए। अरे क्वेश्चन तो चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ और लिखा, आप कर कुछ और रहे हैं। बगल से छापा है क्या? क्वेश्चन कुछ और लिखा है। चलिए बताएं। चलिए, कितना किया आपने, कुछ किया है? देखिए जरा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कर तो दिया था, तो कंपेयर ही तो करना था बस। नहीं सर, वही तो नहीं आ रहा है। चलिए आइए, ध्यान से देखिए। A क्रॉस B, A क्रॉस B मुझे बताइए क्या लिखूंगा। A क्रॉस B जो आएगा मेरे पास, यहाँ पे, बोले सर डायरेक्ट। यहाँ पे, यहाँ पे प्लस माइनस, कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे माइनस जेड सर। माइनस जेड है, अच्छा माइनस जेड, यहाँ पे, यहाँ पे और -11। यही है। अच्छा, सॉल्व करने पे कितना आएगा, I को लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -11y। अरे हाँ ना बोलो, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक। अब सभी लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ये और ये वाला गया, 11 इंटू -11 यानी कि y इंटू -11, -11y। यस सर, नो सर, बोलिए क्या होगा, -11y, फिर माइनस लगाएंगे 2 टाइम्स कितना, -z होगा। हाँ लिख दें, चलिए अच्छा समझ जाएंगे, ठीक है, अगली बार से लिख दे रहे। यहाँ पे क्या होगा, -j, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, -11x, और यहाँ पे क्या होगा, +2z। समझ गए? उसके बाद कौन सा लेंगे, k वाला, क्या बचेगा मेरे पास, 2x + 2y। बताइएगा, मुझे दिख नहीं रहा है, ये 2x - 2 और तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये आई कैप है, आया कितना मेरे पास, बोलो आया कितना, 2z - 11y। कभी तो हाँ ना बोलो, नहीं आया, नहीं आया, नहीं, क्या नहीं आया, अरे ये -11y है,
तो -11y यहाँ लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 2z हो गया, तो प्लस 2z को यहाँ लिख दिया, बस आगे पीछे लिख दिया, ठीक। माइनस j कैप, क्या बचेगा यहाँ पे 2z माइनस 11x, और यहाँ से क्या बचेगा k कैप, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 2y कैप, यही होगा ना, ठीक। अब ये a क्रॉस b मेरे पास कितना की मैंने 8i कैप प्लस 11, अभी कोई लिखेगा नहीं जब तक लिखने दे, प्लस 22 k कैप, लिखने का समय मिलेगा, ध्यान से देखिए। अब क्या करूँगा, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, बराबर हैं, आपस में क्या हैं, अगर बराबर है तो इनके i j और k के कोएफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक। यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिला कि 2z माइनस 11y इज इक्वल्स टू 8, कभी तो हाँ ना बोलो। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सुनिएगा, माइनस माइनस के साथ उठाइएगा क्योंकि माइनस भी है ना, माइनस 2z प्लस 11x बराबर 11, बराबर कितना 11, और तीसरा क्या मिलेगा 22 बराबर 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 22। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन और ये मेरी तीसरी इक्वेशन। क्या ये आप सॉल्व कर सकते हैं? करिए, आंसर बताइए x y z, जल्दी से बता दीजिए। सब्स्टिट्यूशन से करना तो सब्स्टिट्यूशन से करिए, एलिमिनेशन से करना तो एलिमिनेशन से करिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। ये टाइम चला जाएगा, मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने क्या किया 1 और 2 को ऐड किया, क्या किया 1 और 2 को ऐड किया, यहाँ से क्या है 2z माइनस 11y इज इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स टू 8, यहाँ से सभी लोग प्लस इज इक्वल्स टू, थक गए क्या, अरे बोलो, यही होगा ना। दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ से ये क्या बनेगा माइनस 11y और प्लस 11x, अरे 1 कहाँ से आएगा, ये माइनस 11y और ये प्लस 11x, ये कट गया, यहाँ से दोनों ऐड होके कितना बने 19 बने। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 19 बाई माइनस 11 क्यों, इस x माइनस वाई की वैल्यू 19 बाई 11। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड वाली मेरे पास पड़ी है। थर्ड वाले में मेरे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11, कभी तो हाँ ना बोलो, आया कि नहीं आया। अब मैं फिर से क्या करूँ, मैं फिर से क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ दोनों को, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस x और माइनस x कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, ये तो x माइनस वाई दोनों है, रुक जाइए, x माइनस वाई यहाँ से भी मिला और x माइनस वाई यहाँ से भी मिला, गड़बड़ है, इक्वेशन गड़बड़ है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 प्लस 1 माइनस होना जरूरी है, 1 प्लस 1 माइनस होना, देखिए कहीं प्लस माइनस आगे पीछे नहीं हुआ। 8 11 22, क्योंकि अगर ऐसा होगा, नहीं इन दोनों में आंसर ही नहीं मिले। पूछे कारण क्या है, आपने 10th में पढ़ा है पैरेलल लाइंस, क्या पढ़ा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपने पढ़ा, जब जो पैरेलल लाइंस होती हैं आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 वाला ही तो फॉर्म है। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, कैसी हो गई पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कभी भी सोल्यूशन नहीं देंगे। आया रीजन समझ आया क्यों मैं रुका। अच्छा, तो अगर मुझे आंसर ही निकालना है तो क्या करूँ, आंसर निकालूँ या यहाँ से मैं बोल दूँ कि ये पैरेलल लाइंस हैं, नो सोल्यूशन, एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। अगर आंसर मैंने क्वेश्चन मैंने ये बताया तो इसके लिए एक्स और वाई के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हैं तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक। तो एक्स के और वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। और बचा मेरे पास जेड, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल रही तो जेड की कहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये अपने से बनाया क्वेश्चन था मेरी तरफ से, तो इसकी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। यानी कि ये सारे लाइंस क्या होंगे पैरेलल होंगे, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, मैं इसीलिए तो तुरंत रुका ना, जैसे मैं यहाँ पहुँचा तुरंत मेरी नज़र पड़ी कि एक बार में एक ही चीज़ कटेगा, या तो ये कटेगा या तो ये, हाँ इसीलिए तो इसको कहा जाता है ये पैरेलल लाइंस को शो कर रही है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है, ठीक। चलिए बाकी क्वेश्चन ठीक था, ठीक, कुछ गलत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। अगर ये सोल्यूशन मिलता तो यहाँ से या x मिल जाता या y मिल जाता, समझिए। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कुछ और मैंने नंबर चूज़ किया होता तो x या y मिल जाता, उसको रख देते तो x मिल जाता और फिर z निकाल लेते तो x y z, हाँ तीनों वैल्यू निकल जाती। समझ गए ना प्रोसीजर, समझे कि नहीं, आएगा तो कर लेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, कल मैथ्स की क्लास है तो आप लोग बायो की तो बायो वाले की
बायो सुबह कहाँ हो पाएगी, कल तो बायो है ना आपको। हाँ फिजिक्स वाले में परसों बताना तो बताइए, परसों देख लेंगे। परसों स्कूल आप लोग का क्या है, कितने बजे छूटेंगे? हाँ ऐसे कैसे आप वो छूटते हैं और आप पहुँचते हैं? ये छूटते हैं बजे 40 रुपये लगते हैं तो मुझे दे दोगे। अच्छा पैदल जाते होंगे। अरे अच्छा चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, ठीक। तो आपको कुछ भी समझ आया थोड़ा बहुत या नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं आप उनको देखना शुरू करेंगे।